अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं मुदन अकेडमी में खुशामदीद और प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 2 में इंग्लिश में जनाब हमारी लर्निंग चल रही है यूनिट 2 फायदास बिस्किट की। और उसके एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, जो कि सेंटेंसेस के हैं। कोई कैप्शन देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली देन यूज द अंडरलाइंड वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ये तो मैंने बना दिए सेंटेंसेस, लेकिन आप बुक में देखेंगे तो आपको बेटा पेज नंबर 12, मैंने यहाँ पे पेज 12 पे मेंशन कर दिया। पेज 12 पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, read the following sentence carefully then use the underlined words in sentences। यहाँ पे देखें, don't give up your music lessons, और आपके पास गिव अप के नीचे लाइन लगी हुई है, तो आपको यानी बुक में एक सेंटेंस बना हुआ है और गिव अप के नीचे उन्होंने लाइन लगाई है, आपने वहीं से गिव अप को लेना है, वर्ड्स की लाइन में कॉलम में डालना है और फिर इसका सेंटेंस बनाना है। गिव अप का मतलब है नहीं छोड़ना चाहिए, तो डोंट गिव अप योर मैथ्स लेसन, आपको अपना मैथ्स लेसन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब है पकड़ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, होल्ड ऑन टाइट टू योर काइट स्ट्रिंग। होल्ड ऑन यानी पकड़ो टाइट से अपनी काइट की जो स्ट्रिंग है, काइट की जो डोरी है, उसको पकड़े। और हमने जो सेंटेंस बनाना है वो बनाया हमने, होल्ड ऑन टाइटली हर रिस्ट, पकड़ो उसकी हाथ या उसकी कलाई टाइटली। जैसे बच्चे जब जाते हैं अपनी मम्मा के साथ तो अपनी मम्मा की रिस्ट को टाइटली पकड़ते हैं, तो हमने लिखा है होल्ड ऑन टाइटली हर रिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पुल आउट। पुल आउट का मतलब है निकालना। तो डेंटिस्ट कैन पुल आउट अ बैड टूथ, यानी कि जो डेंटिस्ट वो निकाल सकता है खराब दांत को, खराब दांत को। और हमने लिखा है डेंटिस्ट पुल्स आउट बैड टीथ, डेंटिस्ट निकालता है खराब दांतों को, ठीक है। डेंटिस्ट, सॉरी मेरे मुंह से टेंट निकल रहा है, डेंटिस्ट, द डेंटिस्ट पुल्स आउट बैड टीथ, यानी कि डेंटिस्ट निकालता है खराब दांतों को। लॉफ एट यानी हंसना। इन्होंने लिखा है डोंट लॉफ एट एक्सीडेंट, यानी कभी कोई हादसा हो जाए, होता है ना कोई किसी के साथ हादसा हो जाए तो लोग हंसना शुरू हो जाते हैं, कोई एकदम गिर जाता है तो लोग हंसते हैं। और हमने जो सेंटेंस बनाया है डोंट लॉफ एट अदर्स, कभी भी दूसरों पर हंसे नहीं। इसके बाद आ जाता है टेक अवे, डोंट टेक अवे हर पेंसिल्स, उसकी पेंसिल दूर मत करो। और हमने जो सेंटेंस लिखा है डोंट टेक अवे माय टॉयज, मेरे टॉयज दूर मत करो, ठीक है। तो ये वर्ड्स थे और सेंटेंसेस थे, ये वही वर्ड्स हैं जो आपकी बुक में सेंटेंसेस थे और उसके नीचे अंडरलाइन थी। मैंने भी यहाँ पे अंडरलाइन से इसको हाईलाइट किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि यही वाले वर्ड्स थे बुक में भी, और इसको हमने अलग से वर्ड्स सेंटेंसेस के कॉलम बनाए और इस तरह हमने किए। आप अपनी कॉपी में इसको कंप्लीट कीजिएगा और फिर इसके अलावा आप चाहें तो आप और कोई इजी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। मीनिंग आपको समझ में आ गया, डोंट गिव अप योर मैथ्स लेसन, आप इसकी जगह कोई और बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप होल्ड ऑन डिफरेंट बना सकते हैं, होल्ड ऑन और होल्ड ऑन द पेंसिल, कुछ भी लिख सकते हैं। होल्ड ऑन टाइटली योर पेंसिल, यानी आपको मीनिंग समझ में आ गई है वर्ड की, तो आप कोई और इजी सा सेंटेंस शुड बी इजी होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड कौन सा है, ये क्लास 2 का स्टैंडर्ड है, तो इसके लेवल के हिसाब से आप रखें, क्योंकि 2 क्लास के बच्चे भी कोई बहुत बड़े नहीं होते, छोटे बच्चे होते हैं, प्री प्राइमरी लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है छोटे बच्चों को माइंड में रखते हुए इजी टू इजी सेंटेंसेस बनाने चाहिए, ताकि वो इजीली इसको समझ सकें, लर्निंग कर सकें और खुद से भी बनाने की प्रैक्टिस कर सकें। तो ये सेंटेंसेस आपको बच्चों समझ आ गए होंगे, आपने खुद से बनाने प्रैक्टिस करना होगी, न्यू सेंटेंसेस अपनी कॉपी में लिखने, इसको लिख लें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। फिर इसके अलावा आप एक और पेज सेट कीजिएगा, उसमें कुछ न्यू सेंटेंसेस बनाइएगा। अच्छा जी, आज का ये क्लास हम एंड करते हैं, लेकिन आज की क्लास से पहले आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास, अब हमारा पेज 12 जो था वर्क एक्सरसाइजेस का कॉम्प्रिहेंशन और वर्किंग इन वर्ड्स की 2 एक्सरसाइजेज भी हमने करी। अब हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया है यूनिट नंबर 2 का। अब हम इसके बाद करेंगे पेज 13। पेज 13 में यूज दिस वर्ड्स एंड टॉक अबाउट द पिक्चर्स इन द स्टोरी। ये आप पिक्चर्स में देख लेंगे, ये मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। पुअर, रेस्टोरेंट, गेम्स, बिस्किट, फ्रेंड्स, लाफिंग, केक, हंगरी, आइसक्रीम, पार्टी, टिफिन, कैरियर, काइंड सेट, आप इन सबको पिक्चर्स में देख सकते हैं जो स्टोरी है, और आपको पता है कि ये कहाँ यूज हुए वर्ड और इनके मीनिंग्स क्या है। तो ये स्टोरी को देखिए अच्छी तरह और इन वर्ड्स को हाईलाइटेड कीजिए जो आपने स्टोरी में पढ़े, ठीक है। इसके साथ ही मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। एक्सरसाइज सी पे हम आ जाएंगे। एक्सरसाइज सी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको सेंटेंसेस के अंदर पंक्चुएशन सिखाऊंगी। इजाजत दीजिए मुझे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं बोलना, इस काम को कंप्लीट करना, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज।